रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय आशानी किरणों। ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब के घर कोई नेता वेता आ रहा है क्या? हाय 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 हाय। कौन आ रहा है? वो भी इतना सॉलिड? हाँ, सॉलिड से भी सॉलिड गुजराती फिल्मों के एक्टर, राइटर, डायरेक्टर चंदू सक्सेना, यानी मेरे मामा। मामा हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचीलो साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। में कही ना, वैसे तो हमारी दूर की मासी के बेटे हैं, पर रुका है ना, बचपन से हम सिस्टर ब्रदर वहाँ में ना एकदम सगे भाई बहन जैसा प्यार है। एक गुजराती फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, राइटर है, पर जमीन से जुड़े हैं ना, इसलिए भोजपुरी भी बोलते हैं हमरे भैया। अब इस तरह खड़े खड़े फिल्म मत बनाओ, मिस्टर चंदू बैठ भी जा। अरे हूँ चंदू चमत्कारी, पूरी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री पर भारी फिल्म ब्लॉकबस्टर। अब देखना, मैं गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में ऐसा सुनामी ले आऊंगा, ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि अब तो पब्लिक तालीम सीटी मार के बोलेगी फिल्म ब्लॉकबस्टर छे। राघव जी पीजिए ना, कैसा है? अच्छा है। और मैं पिंकिया शरबत जहर छे, इस शरबत मां जहर छे। नहीं मामा, इसमें कोई जहर नहीं है। नहीं है नहीं, लेकिन हो तो सकता है ना। समझा करो, सीन की डिमांड है। अगर इस शरबत में जहर छे तो पब्लिक तालीम सीटी बजा के बोलेगी फिल्म ब्लॉकबस्टर छे। अरे कमिंग हुआ, डोर ओपन हुआ है। नमस्ते जी। मैडम, आपके चाइनीज समोसे। ओह, छोटी आंखों वाला समोसा। स्पेशल आपके लिए मंगाए हैं चंदू भैया। श्रीवास्तव जी। हाँ, अभी आया दो। अरे श्रीवास्तव जी, पेमेंट हुआ। समझ में नहीं आता ये इतना जो बड़बड़ा रहे हो। 10 करोड़ का लॉटरी छिपा रहे हो। 10 करोड़ का लॉटरी? 10 करोड़ की लॉटरी? 10 करोड़ की लॉटरी? 10 करोड़ की लॉटरी? अरे नहीं, मैं भी क्या बात कर रहे हो चंदू? ये कोई लॉटरी वॉटरी नहीं है नहीं, पर हो तो सकता है। आप जरा फिल्म का इंटरवल पॉइंट तो सोचिए। विलेन के हाथ में निकला 10 करोड़ के लॉटरी का टिकट, इंटरवल लाइट ऑन समोसा। 1 मिनट, तुमने मुझे विलेन बोला? अरे रे जीजा जी, आपको बोल के विलेन दे रहे हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट और आप कर रहे हैं हमको इतना सस्पेक्ट। बच जाइए।
मैं हूँ चंदू चमत्कारी, जो है पूरी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री पे भारी। फिल्म ब्लॉकबस्टर छे। गौर से देखा जाए तो जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। नमस्ते नमस्ते। अरे बजाय देखिए मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। ओहो, नाश्ता ब्लॉकबस्टर छे। छोटवा में कहना चंदू भैया, ये हमारी पड़ोसन है देवयानी भजाई। नमस्ते। नमस्ते। लीजिए ना प्लीज। थैंक यू बेन, थैंक यू। ओह सुबात छे, लखनऊ में राजकोट, मतलब હવે શું કહું, कैसी फीलिंग आ रही है। पड़ोसन ब्लॉकबस्टर छे। सीरियसली? ओह माय गॉड। आपकी पर्सनालिटी देख के मेरे मन में ख्याल आ रहा है, अपनी अगली फिल्म में अगर मैं आपको एज ए एक्शन क्वीन बनाकर एकदम ब्रेक दे दूं, तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएंगे बॉक्स ऑफिस के, और फिर पब्लिक कहेगी इन ब्लॉकबस्टर छे। सीरियसली? जी 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 जी। ओ, आपको मैं एकदम दुखियारी रोती हुई भाभी टाइप का रोल दूंगा। छोटवा में कहे ना, तुम्हारी नेक्स्ट पिक्चर के लिए ना हमने एक हीरो ढूंढ लिया है। साथ दीदी देखिए ना, वो राघव है ना, उसको अपनी पिक्चर में ना हीरो ले लीजिए, और उसके साथ में जो हमारी पिंकिया है ना, उसको हीरोइन बना दीजिए। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसका अध्ययन करना ज्यादा जरूरी। सरला तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राघव, तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया है, जाओ बेटा पढ़ाई करो। हैंडसम यंग फेलो, आपको भी कहीं पढ़ने जाना है क्या? नहीं, मैं पढ़ता नहीं पढ़ाता था, मैं बहुत फेमस प्रोफेसर रहा हूँ। या ये हुई ना बात। अब तो पक्का फिल्म ब्लॉकबस्टर छे, क्योंकि आप बनेंगे मेरी नेक्स्ट फिल्म के हीरो। मेरी यानी चंदू चमत्कारी की नई फिल्म का हीरो। अब पब्लिक बोलेगी फिल्म ब्लॉकबस्टर छे। प्रोफेसर साहब, हमने कहा था ना आपसे कि आप एकदम हीरो जैसे लगते हैं। क्या स्वामी, इन्होंने आपको ऐसा कहा? हाँ हाँ, मतलब नहीं, मतलब। और आपने हमें बताया तक नहीं? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो अब तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि फिल्मों की दुनिया में एक ऐसा नया हीरो आया है जो मुंह खोलेगा और डायलॉग बोलेगा कि देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे एकदम सीरियसली लीजिएगा। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग डिलीवरी है। देखो दीदी, मिल गया मुझे अपनी नई फिल्म का हीरो। अब बस दीदी मुझे एक बेमिसाल कमाल सुपर धमाल स्क्रिप्ट मिल जाए, फिर मैं अपनी नई फिल्म की कास्टिंग शुरू करूंगा, और फिर दुनिया कहेगी मम्मी, ये 14,899 का हिसाब है पूरा। और ये 101 रुपए का हिसाब? वो करमवीर को पता होगा, मैंने तो अपना पूरा हिसाब दे दिया है ना। बताओ। मम्मी, मैंने वो 101 की पूजा करवा दी थी, ताकि आपकी सुख शांति कोई भंग ना करे। किसकी हिम्मत है जो मेरी सुख शांति भंग करे? सिवाय तुम्हारे। क्या जरूरत है फिजूल खर्ची करने की? मम्मा मम्मा मम्मा, गेस व्हाट, मैंने सब पता कर लिया है। वो जो कविता है ना, उसके घर पे जो आदमी आया है, वो उसका भाई है। गौर से देखा जाए तो उसका भाई एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर है, गुजराती फिल्म डायरेक्टर। गौर से देखा जाए तो वो एक नई फिल्म बना रहा है, बस एक अच्छी कहानी की तलाश में। जैसे उसको एक अच्छी कहानी मिल जाती है, उसकी फिल्म की कास्टिंग शुरू हो जाती है। आप फिर से वही तो नहीं सोच रहे ना? और क्या करूं? इतने साल पहले उस आदमी ने बात ही ऐसी कह दी थी कि मैं एकदम धर्मेंद्र जैसा दिखता हूं। धर्मेंद्र? सुना था डाकू अपने वचन के पक्के होते हैं।
यदि गौर से देखा जाए तो ना जाने कितने लोग मुझे बोल चुके हैं कि मैं शक्ति की मॉम तो लगती ही नहीं हूँ, बल्कि उसकी बड़ी बहन लगती हूँ। मुझ में एक हीरोइन बनने के सारे गुण हैं। लखनऊ टेंट एसोसिएशन की सारी न्यूज और सारे स्लोगन्स मैं ही तो लिखता हूँ। शायद मेरे अंदर छिपे राइटर को बाहर लाने के लिए ही भगवान ने उस डायरेक्टर को भेजा है। एक्शन तो मैं भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ, और आजकल तो एक्शन हीरो का ही जमाना है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। दादी, वैसे फिल्म का चक्कर ना बहुत बकवास होता है। बिल्कुल, बस यही एक लड़की है जो मुझ पर गई है। फिल्मों का चक्कर एकदम बेकार होता है, और खबरदार अगर हमारे घर में से कोई भी इस चक्कर में पड़ा तो, समझे? ओके। जीजी, हीरो बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मेरे अंदर है। अगर जीजा जी हीरो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? जीजी, एक बार मैं हीरो बन जाऊं, पूरे पर्दे पे आग लगा दूंगा। अरे पर्दे पर तो क्या, तुम पूरे चलचित्र गृह पर आग लगा सकते हो। क्या? कहाँ? सिनेमा हॉल। वो आती थी देखिए। लेकिन नन्हे, हमें प्रभावित करके क्या होगा? तुम एक काम करो, जाकर उस निर्देशक को प्रभावित करो। वाह, व्हाट एन आइडिया जीजी। बस तुम आशीर्वाद दो मुझे। जीते रहो। बस जीजी, शाहरुख आउट, सलमान आउट, नन्हे इन। पक्को कोई खजाना गढ़ा हुआ है यहाँ ना। लाश छुपी है, जरूर कोई खून हुआ है यहाँ। डाइनिंग टेबल के नीचे छुपी हुई लाश, डाइनिंग रूम में खून, एक गिलास में खून के 4 छींटे। पप्पू, मेरे भाई, हाँ, मेरे बचपन के बिछड़े हुए भाई, आज इतने सालों बाद तुझे मेरी याद आई। आया भी तो ऐसे वक्त पे है कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। भाई, तुझे पता नहीं है, तेरे बिछड़ने के गम में मेरा हार्ट इतना कमजोर हो गया कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है भाई। जाते जाते मुझे वो गाना सुना दे जो हम दोनों मिलके गाया करते थे। का भाई, ना, घबराओ नहीं, हम अब भाई किसी ठीक ठाक टाइप डॉक्टर को बुलात बानी। मुझे ठीक ठाक डॉक्टर की नहीं, मुझे डायरेक्टर की जरूरत है। वो तो हम हैं ही, लेकिन तुम तो नहीं, रुको। ए कविता बेन, जीजा जी, हेलो जीजा जी, अरे जीजा जी, हाँ जीजा जी। अरे जीजा जी, घबराहट के मारे हमारा दिल का छपड़ा हिल गइल बानी। एक मिनट, तुम तो गुजराती फिल्में बनाते हो, फिर भोजपुरी कैसे बोल रहे हो? अरे घबराहट के मारे हम अपना ओरिजिनल भोजपुरिया पे उतर आते हैं। वो सब छोड़िए, वहाँ देखिए हार्ट अटैक। अरे इसका दिल का कबूतर गुटर गुटर गु बोला, हार्ट अटैक। कुछ करो त्रिपाठी जी। अरे इसमें घबराने की बात नहीं है चंदू, ये हार्ट अटैक भी ना इस नक्कारा और निकम्मे की तरह नकली है। गधा कहीं का। जीजा जी, वो हार्ट अटैक नकली था, लेकिन मेरी एक्टिंग तो असली है ना। बताइए कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हाँ, सही था ना मेरी कसम? नहीं, एक काम करिए, आप जीजा जी के सर की कसम खा के बताइए कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी। आपकी फिल्म में मुझे हीरो का रोल मिलेगा ना? चलिए ठीक है, हीरो का रोल में
जीजा के लिए कुर्बान कर देता हूँ। मैं कोई भी रोल कर लूंगा, आप बताइए। या तुम में कुछ बात है जिसकी वजह से तुम एक दिन मेरी ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीतोगे। अब चंदू चमत्कारी की बार की नजर ने तुमको परख लिया है, तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार स्टार क्या होता है वो? स्टार ऑटोग्राफ। ओ सुपरस्टार, सुपरस्टार। चंदू चमत्कारी पूरी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री पर भारी फिल्म ब्लॉकबस्टर छे। जीजा जी, अब वो दिन दूर नहीं जब आप रास्ते पे निकलेंगे और लोग आपको देख के कहेंगे, देखो देखो द सुपरस्टार नन्हे का जीजा जा रहा। हाँ, यहाँ शांति है। अब यहाँ तनी बैठ के थोड़ा पैर समेट के सोटा लेट के अपनी नई पिक्चर की कहानी सोचूंगा। हैप्पी हैप्पी प्रभु आपके सामने है। बस एक बार मेरी कहानी ने पसंद आ जाए, फिर मम्मी को तो मैं समझा ही लूंगा। नमस्ते सर। प्लीज इस वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करिए। आई एम ड्राउनिंग। मैं अपनी फिल्म की कहानी में डूब रहा हूँ। I'm sorry सर, मैं आपको डराना नहीं चाहता था। मैं तो खाली ये कहने आया था कि मैं लखनऊ टेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो अगर आप लखनऊ बैंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते तो मैं क्या कर लेता। देखिए, मैं अपनी फिल्म की स्टोरी सोच रहा हूँ और फिल्म ब्लॉकबस्टर छे। सर, मैं तो ये कहने आया था कि ये ऑटोग्राफ। सर, मैं ऑटोग्राफ लेने नहीं आया था। ओहो, फोटोग्राफ, सेल्फी। लवली। सर, मैं सेल्फी लेने नहीं आया था। मैं तो ये कहने आया था कि आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। छे तो रेड कार्पेट भी लगेगा और पार्टी होगी। जब पार्टी होगी तो टेंट भी लगेगा। अब सर, मैं तो डिस्काउंट देने आया था। ये रेट लिस्ट है। वाह। सर, अगर आपको नई फिल्म के लिए एक कहानी चाहिए तो वो भी मेरे पास है। सुनाओ। सर, हमारी फिल्म शुरू होती है एक अंधेरी रात से, जहां बारिश हो रही है। टपक टपक टपक, और जोर से तूफान आ रहा है। हमारा हीरो अकेला टेंट लगा रहा है। खत्म? नहीं, आगे भी है। इंटरेस्टिंग है, सुनाओ सुनाओ। तो हीरो टेंट की रस्सी खींचता है। के बाद हमारा हीरो विलन को देखता है और अपने टेंट के पास जाकर एक बड़ा पत्थर उठा के और विलन के सर पे देके मारता है। ये खड़ेट मतलब कहानी खड़ेट। कैसी लगी मेरी कहानी? पुरानी छे, घिसी पिटी छे और कई बार दिख चुकी छे। और जो फिल्म में बना रहा हूँ वो फिल्म ब्लॉकबस्टर छे। इसलिए आज के जमाने की कोई नई कहानी जब तुम सोच पाओ तब आकर मुझसे मिलना। मैं कुछ नया भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ नए जमाने का। मेरे टेंट की सारी चीजें तो नहीं है। नए चम्मच, नए बर्तन जरूर लिखूंगा। डायरेक्टर साहब को खुश कर दूंगा।